चलिए हम लोग जो है 8.1 ख़त्म कर दिए ना। 8.1 में कोई दिक्कत होगा था? 13 नंबर हम क्या था? 13 नंबर कौन क्वेश्चन था उसमें? 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? वक्र, अच्छा ऑब्जेक्टिव है ना। चलिए तब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सरसाइज प्रीवियस का है ना। 8.1 का ये वो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का मात्र एक क्वेश्चन ये है। एक आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x है और वाई अक्ष है, एक्स अक्ष नहीं है, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर क्या 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये बताइए कौन बड़ा है, x बड़ा है कि y बड़ा है? x बड़ा है ना, तो इधर इधर भागेगा है ना। और y बराबर 3 कौन है? y बराबर 3 यहाँ पे कहीं आएगा। y बराबर 3 ये ऊपर से जाएगा क्या? हाँ नहीं, इतना ऊपर नहीं, कट के जाएगा ये। y बराबर 3 ये हो जाएगा, ठीक है। और x अक्ष से घिरा, यही क्षेत्रफल हमको क्या करना है, समझ में आ रहा है बात? हाँ ये 3 है तो 0 से 3 तक क्या कर देंगे, 0 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे। किसको? x को। किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। y के सापेक्ष, समझ में आ रहा है ना, y के सापेक्ष। और 0 से कहाँ तक? 3 तक। ये वाला क्या है आपका? ये क्या है? वाई स्क्वायर बराबर 4x है ना, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना। x का मान रख दो, आ गया आंसर, आ गया। 1/4 हो जाएगा वाई स्क्वायर 0 से लेकर 3 तक dy, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा y के पावर 3/3, नहीं हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक। 4 3 कितना हो जाएगा? 12, 1/12 बाहर रहेगा, 3 3 9 3 27, ठीक है। 3 चौका 12, 3 9 27, 9/4 आ गया है। तब क्या है इसमें, क्या दिक्कत था? कैसे पता चल रहा है कि 3 उसके अंदर होगा? 3 उसके अंदर होगा, मतलब ऐसे बनाए हैं वो ब्रैकेट जैसा। तो y का समाकलन वाई स्क्वायर का यही ना होता है, y की पावर 3/3। नहीं वो फिगर में फिगर, अरे 3 यहाँ पे नहीं होता क्या होगा? ये क्या है? y बराबर 3 ही तो है। y बराबर 3 का ग्राफ कैसा होगा? x अक्ष के समानांतर होगा ना। x बराबर 3 देता हो तो y अक्ष के समानांतर खींचते। समझ में आ रहा है बात? तो उसके ऊपर भी तो हो सकता है जो ऐसे बना। उसके ऊपर नहीं होगा, कट कर रहा है। देख रहे हैं कि अगर हम y का मान इसमें रख रहे हैं 3 तो x का मान निकल रहा है, समझ में आ रहा है। x का मान अगर हम y का मान 3 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? 9/4 आएगा ना। 9/4 मैंने y का मान आएगा, मैंने x y कहीं कट रहा है तो यहीं पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ। और दूसरा ये चीज है कि एक y अक्ष है और x बराबर 3 है और ये है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो इसी तरह करेंगे तो ही घिरेगा। और नहीं तो आप सोच रहे हैं कि ऊपरे ऊपरे खींच देना, तो कहाँ घिरेगा? तब घिरबे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो ज्यादा हम इसी अनुमान से लगाए हैं कि काटेंगे तभी घिरेगा ये y अक्ष। तो आ नहीं गया, खत्म हो गया। चलिए हमको ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ना था, मिटा देना इसको, मिटा दे, पूछा ही नहीं। हमको जो है एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करना है। और 8.2 के बारे में एक चीज़ हम बता दें, ये धैर्य से बनता है, धैर्य से। जल्दीबाजी में बनाओगे सब गड़बड़ होगा, ठीक है। एकदम आराम आराम से बनेगा। धैर्य चाहिए इसके लिए। ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक परवलय है। परवलय क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 4y और है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये तो वृत्त है, ऐसे ही दिख रहा है, वृत्त है। अगर हम इसको अच्छा से करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 9/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? 4 में सबसे भाग दे दिए हैं तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 9/4 हो गया। सही है। दिस इंप्लाइज डेट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यही ना होता है। ए के जगह पे क्या है? 3/2 मैंने त्रिज्या, इतना त्रिज्या का हम खींचेंगे वृत्त। और ये परवलय पता ही है वाई बड़ा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब पढ़ ले, हम पढ़े नहीं हैं। कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करना है? क्या मैंने वही 20 से घिरा हुआ। तो चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष, ये हो जाएगा एक्स अक्ष। देखो कितना अच्छा बना रहे हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इसका ग्राफ बनाएंगे। वाई बड़ा है, क्या हो रहा है जी उसका? तो वाई बड़ा है, तो वाई बड़ा है तो ऊपर भागेगा, ठीक है। परवलय हो गया।
ये किसका ग्राफ है, ये जो अभी खींचे हैं किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ है। ये देखिए अब इसका ग्राफ खींचना है तो ये 0, 0 से जाता है ना, एक्स हम बताए हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का ग्राफ हम खिंचवाए हैं ना ग्राफ। तो उसी तरह यहां पे बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ये है आपका ग्राफ जो है, हाँ ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये पता चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2 0, ये हो जाएगा -3/2 0, ये हो जाएगा 0, 3/2 और ये क्या हो जाएगा 0, -3/2। समझ में आ रहा है ना, वही त्रिज्या होता है। तो केंद्र ये है, केंद्र से यही ना दूरी त्रिज्या, तो जितना ये है उतना ही तो सब होगा ना, समझ में आ रहा है बात, उतना ही सब होगा। ठीक है, चलिए अब इससे मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती यही ना होगा, यही ना दोनों के बीच में है। ये एरिया जो है परवलय में भी है और वृत्त में भी है, सही बात है कि नहीं। और इसी का एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। देख लो इसी का एरिया हमको फाइंड करना है। बात ये है कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो 0 है, फिर यहाँ पर x का वैल्यू क्या, समझ में आ रहा है। ये वाला पॉइंट हमको फाइंड कर, कैसे फाइंड करेंगे, तो ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट माना एक्स स्क्वायर बराबर 4y को क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट, तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर, इसको क्या मानेंगे, समीकरण। इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमको देखो बहुत लोग y का भी मान निकालते हैं, हम तो कहते हैं छोड़ दो y का मान, क्या जरूरत है, हमको एरिया से मतलब है ना, हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए इस y का मान इसमें रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या है, क्या लिखा है, x² 4 लिखा है ना, y बराबर x² 4। तो इस y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में। मतलब सीधा सीधा हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, दिमाग लगाइए फर्स्ट सेकेंड से। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y मतलब हो जाएगा x² 4, नहीं अब बराबर के इसका भी होल स्क्वायर ना, एक काम करो ना आप लोग, रुक जाओ, y का मान निकालो, कोई बात नहीं है। x² का मान इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा आपका 4y, x² का मान हो गया यहाँ पे 4y, यहाँ पे क्या आ जाएगा y², और ये हो जाएगा 9/4, नहीं हो जाएगा 9/4, तो चलो y का मान निकालो, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16y हो जाएगा, 4y² हो जाएगा, अब बराबर क्या आएगा 9 ना, तो इधर आ जाएगा तो -9 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। चलिए ये हो जाएगा आपका, सब किससे कटेगा, किसी से नहीं ना कटेगा, तो हो जाएगा 4y² यहाँ पे, -9 यहाँ पे, और ये ऐसा आप बताइए ताकि हम गुणा करें तो -9 चौका 36 आ जाए, जोड़े घटाएं तो 16 आ जाए। हाँ बताइए 36 किसके पहाड़े में आता है, तो हाँ 16, हाँ 18, तो प्लस का 18y हो जाएगा, अब माइनस का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सही लिख रहे हैं ना। दिस इम्प्लाइज डेट यहाँ पे 4y कॉमन हो जाएगा, नहीं 2y कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y प्लस 9, और यहाँ पर ना कुछ नहीं कॉमन होगा, -1 कॉमन होगा, तो 2y प्लस 9, समझ में आ रहा है ना, -1 कॉमन ले लिए दोनों, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 9 जो है, फिर क्या बचेगा 2y -1 बचेगा, समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ से y का मान क्या आएगा -9/2, और क्या आएगा 1/2, यही ना आएगा y का मान, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा जब हम y का मान इसमें रखेंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ x का मान कितना आएगा जब y का मान उसमें रखेंगे, तो चलिए इसमें रख दिया जाए y का मान। हाँ तो जब x बराबर कितना हो जाए, जब y बराबर हो जाए आपका -9, तो x² बराबर क्या है यहाँ पे 4y ना,
तो इसका मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। y का मान कभी भी -9/2 नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है। -9/2 हो ही नहीं सकता है y का मान। तो y का मान क्या होगा 1/2। तो जब y बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो x² बराबर क्या है, x² बराबर 4y है ना, 4y माने 1/2। तो x² बराबर क्या आया 2 आया ना। तो x बराबर पता है क्या आएगा, बहुत बढ़िया, एक +-√2, मतलब x का मान यहाँ पे हो जाएगा -√2 और यहाँ पे हो जाएगा +√2। समझ में आ गया अब हमको, ठीक है। इसका एरिया निकाल लीजिए, इसी को दुगुना कर दीजिए, ये आ जाएगा। चाहे मन करे तो 0 से लेकर √2 निकाल लीजिए, हम तो सोच रहे हैं कि इसी से इसको निकाल लेना। इसका एरिया आ जाएगा तो इसी को दुगुना कर देंगे। बात यह है कि इसका एरिया कैसे आएगा, जब यहाँ से यहाँ तक इस कर्व पर इंटीग्रेट करेंगे, इस कर्व पे मतलब इसके अनुसार इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा आ जाएगा ना पूरा। अब फिर से हम 0 से लेकर के फिर √2 पर इस कर्व पर इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे वाला आएगा नीचे वाला। अब पूरा में से नीचे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तब जाकर के आएगा वो एरिया, और तब उसका दोगुना करेंगे तो पूरा आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए हम बनाते हैं। ओ नाम दे दिए, ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, यहाँ पे ऐसा मुड़ रहा है ना, चलो बी नाम दे दो, यहाँ पे सी, नीचे है तो यहाँ पे डी, और ये मुड़ रहा है तो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक चीज, छायांकित भाग। कौन छायांकित भाग, ओ ए बी सी ई ओ, समझ में आ रहा है बात। ओ ए बी सी ई ओ का क्षेत्रफल, एकदम बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ ए बी सी डी ओ, पूरा, ये पूरा नहीं, ओ ए बी सी डी ओ का क्षेत्रफल में से किसको घटाना है, ओ ई सी डी ओ का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना, ओ ई सी डी ओ का क्षेत्रफल। बस चलिए, इसको अगर हम करें तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है तो 0 से लेकर √2 तक ही y, ठीक है ना। किसका, परवलय का ना, y किसका, इसका सर्कल का नहीं, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष में से फिर 0 से √2 तक ही इंटीग्रेट करना है y dx। लेकिन अब ये y किसका, परवलय का, पाराबोला, ठीक है ना। पाराबोला लिख देंगे नीचे छोटा सा, ठीक है, मैंने y परवलय का। समझ में आ रहा है बात, 2 y है। तो जब बड़ा वाला निकालेंगे तो बड़ा वाला कौन एरिया है, यही ना एरिया बड़ा वाला है। बात यह है कि इस एरिया में कौन कर्व, यही कर्व ना साथ दे रहा है, और इस वाले एरिया में कौन कर्व साथ दे रहा है, कर्व जो है वो ये वाला कर्व साथ दे रहा है, ठीक है। तो दोनों से y का मान निकालेंगे, आसान है y का मान निकालना। तो बताइए सर्कल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल के लिए y का मान क्या होगा, सर्कल यही ना है, इसमें y का मान क्या होगा, ऐसे ही दिख रहा है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² ही ना होगा, यही तो होगा y का मान। अब माइनस परवलय के लिए y का मान क्या होगा, परवलय में y का मान क्या होगा, x²/4। बस यही सॉल्व करना है, जितना भी आएगा उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्र। बनाए आगे, हम बनाएं, आप लोग नहीं बना पाएंगे। ये क्या हो जाएगा, x² a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है, √a² माइनस x² का x/2 होता है ना, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x², फिर प्लस लगता है, फिर होता है a²/2। तो a² मतलब 3/2 का स्क्वायर/2, और साइन इनवर्स x/a होता है ना, हाँ, तो x/a मतलब क्या, 3/2, ठीक है, x/a हो गया नहीं। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन किसका, इसका, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके √2 तक, फिर माइनस, इसका तो बहुत इजी है, 1/4 बाहर निकल जाएगा, हाँ, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/3 नहीं हो जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक, √2 तक। एक बात बताइए, x का मान जब हम √2 रखेंगे, चलिए इसको रखा जाए, तो ये हो जाएगा √2/2 हो जाएगा, √2/2। इसमें देखो सबका वैल्यू आपको रखना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 9/4, √2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, प्लस ये क्या हो जाएगा, 9/4, 4 दूना 8। समझ में आ रहा है 9/8 कैसे हो गया।
साइन इनवर्स x का मान क्या रखना है, अंडर रूट 2 ना, 2 सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटा 3। ये हो गया, x का मान रखा गया। अब y का मान, अब इसका मान 0 रखेंगे तो एगो ये रख दिए, फिर माइनस 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो गया ना, ये भी 0, मैंने सब खत्म है, 0 0 खत्म हो गया। अब इसमें अंडर रूट 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और अंडर रूट 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, अब बटा क्या हो गया 3। ठीक है, ये मान आया है। ठीक है, इसी को हमको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 2/2, ये 4 दूना 8, सुनो 4 दूना 8, 9 में से 8 चला जाएगा तो 1/2, अरे 4 है, अंडर रूट बाहर निकल जाएगा तो 1/2, ये खत्म हो गया। प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3, अब माइनस अंडर रूट 2/3, सही है, अंडर रूट 2/3 नहीं, अंडर रूट 2/6। ये कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट 2/4 माइनस अंडर रूट 2/6, समझ में आ रहा है ना। और ये क्या है, प्लस का 9/8 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3। ये इसको एक में कर लीजिए। ठीक है, तो इसको एक में करेंगे तो 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा ना, 12, तो ये हो जाएगा 12, और 4 3 12, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, प्लस 6 दूना 12, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3। ये कितना हो जाएगा, केवल अंडर रूट 2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3 आएगा इतना। ये क्या आया है बताइए, ये जो आया है वो केवल एक तरफ का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है ना, लेकिन हमको क्या करना है, दोनों तरफ का चाहिए। तो दोनों तरफ लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, यही तो, और क्या नहीं। इसलिए लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसलिए इधर दिख रहा है, देखो तो इसके इधर इतना दूर दिखेगा, इसलिए छायांकित, इसलिए संपूर्ण लिख देंगे, नहीं, इसलिए संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे कितना है, 2 गुणे कितना, अंडर रूट 2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3। 2 से 12 कटेगा ना, कितना बार में, 6 बार में, फिर 2 से 8 भी कटेगा, अरे दोनों का है ना, तो 9/4, साइन इनवर्स 2 अंडर रूट, साइन इनवर्स है, हाँ, 2 अंडर रूट 2/3, यही क्या हो गया। अब देख लो आंसर आया कि नहीं आया है, आया है आंसर, देखो तो सेम टू सेम इतना ही आया है। अंडर रूट 2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3, बिल्कुल यही नहीं आया है, बिल्कुल आएगा, नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, आना ही पड़ेगा। यही बात है, जब इत्मीनान से बनाएंगे सवाल को तो बिल्कुल बनेगा, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ाओगे। चलिए हो गया जी, चलो ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। और दूसरा भी वही है, देखो दूसरा में एक चीज़ है कर्व, उसको भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा नया चीज़ है। नया चीज़ क्या है, आप पढ़े हो, जैसे मान लो कि x² + y² बराबर a² का ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ होता है जो जिसका केंद्र कहाँ पे होता है, मूल बिंदु पर होता है। दूसरा चीज़ एक और एक इक्वेशन होता है, वो भी वृत्त का ही होता है, वो होता है x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर बराबर a²। यही अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे 0 0 है, अगर 0 0 रखेंगे तो x² + y² बचेगा, तो इसलिए केंद्र 0 0 हो जाता है। लेकिन अब जो है एक ऐसा हम वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र क्या होगा, अल्फा का मान बीटा होगा, माने जो माइनस के बाद होगा ना वो x का मान होगा, केंद्र का मान होगा, और यहाँ पे जो होगा वो किसका मान होगा, y का मान होगा, और उतने का मान उतने पर ही क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। समझ में आ रहा है ना, वृत्त का केंद्र होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है इक्वेशन है,
हम बता रहे हैं कौन सा इक्वेशन है। ये हो गया है ना। इसी को मिटा करके यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है एक वक्र है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, माने वही 1। ठीक है, तो आप देखो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ पे -1 लग गया। अगर यहाँ नहीं रहता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ इससे रिलेट कराइए। अगर इसको हम अच्छा से बनाएं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये हम पता चल जाएगा कि ऐसा ग्राफ है जिसका केंद्र कहाँ पे होगा, जिसका त्रिज्या तो 1 का होगा, जिसका त्रिज्या 1 का होगा, लेकिन केंद्र क्या होगा, 1,0 होगा, 1,0 होगा। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि ऐसा वृत्त। अभी खींच के दिखा रहे हैं कैसे खींचेंगे। एवं एक और वृत्त है, ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, और एक और वृत्त है, वो पता है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। देखो एक और वृत्त दे दिया, से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात। चलिए इसका हम बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा आपका y डैश, ये मूल बिंदु है। नीचे वाले का ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। ए क्या बताता है कि आप केंद्र से, इसका तो केंद्र कहाँ होगा, मूल बिंदु पर होगा। ऐसा ग्राफ हो तो मूल बिंदु पर केंद्र होता है। ठीक है, उसी से खींचते हैं। देखो ये खींचे थे हम, है ना। कितना आगे, 1 यूनिट जाना है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हम खींच रहे हैं चारों तरफ। तो ये जो वृत्त है वो ये कौन सा वृत्त है, इक्वेशन सेकेंड का है। फर्स्ट का हम कैसे खींचेंगे, तो फर्स्ट का खींचने के लिए केंद्र हमको लेना पड़ेगा। इसका बताइए, इसका क्या हो जाएगा, 1,0, इसका क्या हो जाएगा 0,1, ये क्या हो जाएगा -1,0, ये क्या हो जाएगा 0,-1, ये क्या हो जाएगा 0,0, 0,0 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 0,0। ये देखिए इसका ग्राफ खींचना है, तो इसका ग्राफ खींचना है तो पता है केंद्र कहाँ देना पड़ेगा, 1,0। तो 1,0 यही ना है। अब कितना घेरेंगे, तो 1 यूनिट का घेरेंगे। समझ आ रहा है, इसमें भी तो 1 ही है। तो इसका मतलब त्रिज्या ये वाला हो जाए, ये त्रिज्या होगा, लेकिन केंद्र ये नहीं होगा, केंद्र ये होगा। मतलब समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ये है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे है। इसी के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब यही ना घिरा हुआ क्षेत्र है, देखो यही क्षेत्र उस वृत्त में भी है और दोनों में भी है। तो बात यह है कि 0 से लेकर 1 तक तो इंटीग्रेट करना है, लेकिन 0 से लेकर 1 तक में केवल एक ही को कर्व नहीं साथ दे रहा है, दो। ये है, मान लीजिए फर्स्ट सर्किल है, ये क्या है, सेकेंड वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट सर्किल साथ दे रहा है, नहीं जी, फर्स्ट सर्किल, और यहाँ से यहाँ तक सेकेंड वाला सर्किल, नहीं गलती बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड वाला सर्किल साथ दे रहा है। ठीक है, हाँ, ये वाला। अच्छा, इसी को फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट है तो इसी को फर्स्ट मान लीजिए। ये इक्वेशन सेकेंड का है ना, जिसका केंद्र 0,0 है, तो इसको सेकेंड मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पहला वृत्त और यहाँ से यहाँ तक जाने में दूसरा वृत्त साथ दे रहा है ना। बात यह है कि यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मान है, किसका, एक्स का कि वाई का, किसका, एक्स का। नहीं, कहाँ, एक कहाँ है, एक तो यहाँ पे है ना, एक तो यहाँ पे है ना। ये वाला हम इस बिंदु का मान दिया है। यहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर कटान बिंदु क्या है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है। एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो पता नहीं चल जाएगा कि 0 से लेकर वहाँ तक हम पहले वृत्त के अनुसार इंटीग्रेट करेंगे, और फिर यहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 तक दूसरे वृत्त के अनुसार हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं निकालना है, हमको केवल किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का कि वाई का। किसका मान निकाल जाता है ज़्यादातर, एक्स का वैल्यू निकालना है। सम को फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे और हमारा यही इंटेंशन रहेगा कि किसी तरह से एक्स का वैल्यू आ जाए, भले वाई आए न आए, लेकिन एक्स का वैल्यू आ जाए हमारा। ठीक है, एक्स का वैल्यू आने के लिए हम क्या करेंगे ना, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। नहीं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो फर्स्ट और सेकेंड से अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है, वाई स्क्वायर ना। और देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान दिया है, क्या दिया है,
नहीं दिया वाई स्क्वायर का मान, यहाँ से वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। अब बराबर क्या हो गया, एक से एक तो कट जाएगा, यहाँ से आराम से एक्स का मान आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स का मान आ गया 1/2। नहीं आ गया तो एगो हो जाएगा 1/2। कहाँ पे हो जाएगा तब, ये कहाँ बना, यहाँ पे। इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1/2 है, बिल्कुल बीचों बीच में कट रहा है। ठीक है, वास्तव में प्लस माइनस 2 में आएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही में आ रहा है, स्क्वायर लगेगा तो प्लस माइनस आता है। चलिए उतना डिटेल में नहीं आएंगे। एक्स बराबर आ गया 1/2। अब हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे मान लिए ओ, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए पी, और ये मान लीजिए क्यू, और ये मान लीजिए बी। ठीक है ना, ओ पी ए क्यू बी ओ, है ना, का क्षेत्रफल लिखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू ओ पी ए क्यू बी ओ का, समझ में आ रहा है, उसका 2 गुना। अब बात यह है कि इसमें कितना है, एक ये वाला एरिया भी है ना, और एक ये वाला एरिया भी है, समझ में आ रहा है। मतलब इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओ पी ए, इसका सी मान लो, ठीक है ना, यहाँ पे सी मान लो, ओ पी ए सी ओ का क्षेत्रफल प्लस ए क्यू बी सी ए का, समझ में आ रहा है बात, एकदम जो है वही लिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ समझने को नहीं लिख रहे हैं। अरे हम आराम से मिटाएंगे, इतना मेहनत से लिखे हैं। देखो इसका क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर के 1/2 तक। y, कौन सा वाला y, फर्स्ट वाला y, समझ में आ रहा है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। प्लस कहाँ से कहाँ तक करना है, उसके बाद 1/2 से कहाँ तक जाना है, 1 तक। y, कौन सा y, सेकेंड वाला y, उसके बाद dx। बस आगे बना लीजिए, कि बना दें, बना ही दे रहे हैं, पता नहीं तुम लोग क्या करोगे। ये 0 से लेकर के 1/2, y का वैल्यू बताइए, फर्स्ट में y का वैल्यू बताइए। तो फर्स्ट में y का वैल्यू पता है क्या होगा, यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, 1 माइनस इतना होगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, सीधा अंडर रूट लगा दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही लिख दिए, और इंटू dx। फिर प्लस यहाँ से y का मान निकालिए, 1/2 से 1 तक, y का मान निकालिए सेकेंड से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, y का वैल्यू निकल गया है। ठीक है ना, चलिए इसको अभी इंटीग्रेट कर देना। ध्यान रहे कि 2 से गुणा होने वाला है ना, 2 आगे बैठा हुआ है, इन सबको ऐड करके, हाँ 2 यहाँ से गुणा, बस इसी को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल ध्यान सुनना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पता है ना, कई बार लिखे हैं। पहले होता है आपका x/2, तो x की जगह आप x माइनस 1 है ना, अब बटा 2, ठीक है। फिर अंडर रूट जो है सब के सब, फिर क्या होता है, प्लस a स्क्वायर बटा 2, सही है ना, a स्क्वायर बटा 2, और साइन इनवर्स x मतलब x माइनस 1 बटा a मतलब 1 है, सही है। इसका इंटीग्रेशन हो गया, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है आपका 0 से लेकर के 1/2 तक। फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वही तो है, वही है, हो जाएगा आपका x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x/a, सही है। इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, इसको करना है आपको कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से 1 तक। अब बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है। चलिए इसमें मान रखेंगे, सबसे पहले मान रखिए, x का मान कितना रखना है, 1/2 ना, तो 1/2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस 1/2 बचेगा ना, हाँ, अब बटा 2 ये है तो बटा 4 हो जाएगा, ठीक है।
अरे आधा में से एक चला जाएगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका x का मान क्यों काट दें, दोनों का स्क्वायर है। दोनों पे स्क्वायर है और 2 पे स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 2 + 4, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले इसको सॉल्व कीजिए। x का मान 1/2, 1/2 में से अगर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, 1/2 रखे हैं प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 1/2 रखेंगे और 1 चला जाएगा तो -1/2 आएगा ना, ये खत्म। 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 0 रखेंगे, 0 रखिए, जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर -1/2, -1/2 आएगा ना, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 मैंने खत्म हो जाएगा, नहीं 0 रखेंगे तो खत्म, ये तो बचे रहेगा लेकिन इसके वजह से खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का -1 का स्क्वायर 1 से 1 खत्म, ये 0 से, तो मतलब 1/2 या 0 इसमें रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसमें रखेंगे 0 तो 0 अगर इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, साइन इनवर्स -1, बिल्कुल ये खत्म हो गया, ये इसका कहानी खत्म। प्लस अब ये देखिए यहाँ पर हम x का मान क्या रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1, और फिर से हम क्या रखेंगे माइनस, अब रखेंगे 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/4 होगा, और 1 में से 1/4 चला जाएगा तो पता है क्या बचेगा, √3/2। बोलिए समझ में आया, 1/4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 में से 1/4 जाएगा तो 4 में से 1 3/4, 3/4 मतलब √3/2 अंडर रूट में है। इसमें अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस चाहे मन करे तो ब्रैकेट में अगर रखिएगा अगर आप तो प्लस से लगा दीजिए, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स कितना 1/2, ठीक है। अब ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। समझ में आया ना बात। इसमें सबसे पहले हम क्या रखें 1/2, तो यहाँ से यहाँ तक आया माइनस में आएगा वो कौन, 1/2 ये वाला नहीं, जब 0 रखे हैं तो इसमें वहीं पे नीचे वाला ये, हाँ। तो जब 0 रखे हैं तो खत्म हो गया, ये नहीं खत्म हो गया, हाँ जब नहीं ना हुआ कौन ये वाला, x -1/2 तो ये तो रखे हैं ना, जब 0 रखे हैं तो -1/1 मैंने -1 होगा 1/2 प्लस की इधर प्लस के इधर ये वाला नहीं हुआ, देखिए ना 0 रखिएगा कहाँ पे, सब में ना, हाँ। तो सब में 0 रखेंगे तो एगो, तो ये वाला ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला ब्रैकेट केवल है 1/2 के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब माइनस होगा ना 1/2 -1/2 यहाँ पे क्यों माइनस होगा, 0 वहाँ पे रखिएगा तो 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो गया, हाँ ये खत्म हो गया ना। यहाँ पर तो यही आएगा, उसके पहले माइनस नहीं रखे हैं, घटाए हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ बोलो ना क्या दिक्कत है। यहाँ पे माइनस कहाँ से आएगा, 1/2 है तो माइनस कैसे आ जाएगा, 1/2 लिखा है ना, ठीक है सर। घटाए हैं तो माइनस लिखवे किए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम हटा दें तो हो गया, माइनस में आ गया, नहीं आ गया। ये वाला क्या है, ये वाला इसका है, पहले हम 1 रखे हैं तो ये इतना आया, मात्र इतना ही आया, 1 रखे हैं तो 1/2 रखे हैं तो ये सब आया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4, और ये अभी हम लिखे थे कितना 3/2 लिखे थे ना, √3/2 ये वाला इसी तरह का है। अब प्लस कितना हो जाएगा, माइनस कहाँ चला जाएगा जी, माइनस बाहर आ जाएगा ना, 1/2 साइन इनवर्स कितना 1/2, और ये -1/2 साइन इनवर्स, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर है प्लस 1/2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1, अभी रख ही रहे हैं, मान अभी इतनी कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा √3 कितना 4 दूना 8, अब माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं किधर, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पहले का है ना, ये पहले का है, तो इसको हम इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे है 2, यहाँ पे क्या है
माइनस अंडर रूट 3/8 है ना, माइनस अंडर रूट 3/8। यहाँ पे भी है माइनस अंडर रूट 3/8, तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/4, क्योंकि दो बार आएगा तो 2 से 4 कट जाए, 8 कट जाएगा 4 बार में, ये एक में मिल गया, ठीक है, ये और ये मिल चुका है। चलिए ये है आधा साइन इनवर्स 1, ये भी है आधा, तो पूरा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है बात। आधा और आधा पूरा हो गया। यहाँ पर भी आधा 1/2, यहाँ पे भी आधा 1/2, तो माइनस में पूरा हो जाएगा कितना साइन इनवर्स, बस इतना ही तो आएगा, इतना ही आएगा ना, और कुछ नहीं रहा, हाँ और कुछ नहीं। चलिए ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर 3/4 साइन किसका मान 1 होता है जी, साइन, हाँ 90 का मान, साइन कितना मान 1/2 होता है, π/6, यही ना। तो ये हो जाएगा -2 अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस अंडर 3/2, 4 से 2 कट जाएगा, 4 से 2 से कट जाएगा 4, ठीक है, 2 बार में। और ये 2 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं 2 3 6, 3π माइनस केवल पाई, तो हो जाएगा माइनस अंडर 3/2 प्लस 2π/6, मतलब कितना हो जाएगा अंडर 3/2 प्लस π/3। देखो तो आंसर कितना आया है, आ गया 2π/3 आया है, 2π/3 आया है, 2π/3 आया है। हाँ अरे हम एथी नहीं किए हैं, रुको, ये जैसे 2 से गुणा हुआ है ना, तो 2 से इसमें ना गुणा हुआ है, समझ में आ रहा है बात। अभी इसको रुक जाइए, रुको सही है, इसमें भी कितना से गुणा होगा, सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है, ये जो भी 1 में हो रहा है तो 2 सब में ना गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, समझ में आया आंसर, समझ में आया ना बात। ये जो 2 है वो बाहर है ना, तो हम क्या किए थे, इसी में केवल गुणा कर दिए थे, लेकिन ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो हम तो इसको ऐड करने लगे, तो चलो ऐड करके 2 से गुणा कर दो ना, समझ में आ रहा है। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, बना लो, देखो कितना ईजी है। तो ये होता है, अगर मान लो धैर्य के साथ नहीं बनाओ फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मन करे तो इसको अच्छा से तब सॉल्व कर दो, इसको अच्छा से 2 से गुणा, सब में गुणा ही कर दो, बातें खत्म। नहीं, जैसे मान लो हम को बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा, गुणा होगा तो अंडर 3/2 प्लस पाई माइनस π/3, सही है। ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस 1 3 का लघुत्तम 3, 3π माइनस π, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस अंडर 3/2 प्लस 2π/3, बिल्कुल एकदम इसी तरह आया है ना, बिल्कुल ऐसा ही आया है, लिख लीजिए, आंसर आ गया।